तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य का जो जीपीएस है वो ऑन कर दिया है देवगुरु बृहस्पति ने। बृहस्पति महाराज का परिवर्तन के लिए ये मान के चलो सब लोग ना नजर लगा करके टुकटुकी लगा करके देखते रहते हैं कब गुरुदेव की कृपा होगी, कब बृहस्पति देव परिवर्तन करेंगे। तुला राशि के लिए ये सबसे खास समय है, ये सबसे खास टाइमिंग है। देखो कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी अच्छा है बुरा है सब छोड़ दो, 1% एक चीज के आगे ये चीजें बिल्कुल भी नहीं देखी जाती, और वो ये होता है जब कोई ग्रह अपने कारक भाव में है ना। ज्योतिष में एक स्पेसिफिक कुछ भाव होते हैं, कुछ हाउसेस होते हैं जो स्पेसिफिक ग्रहों के लिए ही बनाए गए, वो चाहे फिर किसी भी कुंडली के लिए अच्छा है खराब है कुछ भी है, लेकिन वो स्थिति ऐसी होती है उसमें अगर कारक भाव में वो प्लेनेट आ गया तो फिर उसकी कृपा मिलती ही मिलती है। ऐसी कुछ स्थिति तुला राशि के लिए भी देखी जा रही है। तुला राशि के लिए जो बृहस्पति की स्थिति है वो तीसरे घर के स्वामी है, छठे घर के स्वामी। आप जानते ही हैं तीसरा घर मेहनत का, पराक्रम का, छोटी लंबी दूरी की यात्राओं का। छठे घर में रोग ऋण शत्रु, इनके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति आप सभी के लिए, यानी तुला राशि के जातकों के लिए। और इनके स्वामी होते हुए देवगुरु बृहस्पति जो है वो भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। लेकिन नवग्रहों में भाग्य का कारक अगर किसी को बताया गया है तो वो बृहस्पति देव को ही बताया गया है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि भाई कमेंटों में यही लिखना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय, बृहस्पति हमारे ऊपर कल्याण करे, बृहस्पति की कृपा दृष्टि में मिल जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, सब लोग चाहते हैं कि गुरु की कृपा दृष्टि उनके ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा दृष्टि होगी तो हमें क्या करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, एक पूरा रोड मैप, एक रास्ता हमें प्राप्त हो जाएगा। जीपीएस का नाम तभी तो लिया है, जीपीएस का नाम इसीलिए लिया है कि हमें क्या करना है, वो वहां पर क्या करे जहां से हमारा भाग्य जागृत हो जाए, जहां भाग्य की कृपा हमें मिल जाए, जहां हमारे सभी काम आसानी से बनने शुरू हो जाए। तो वो बृहस्पति देव की कृपा अब यानी 14 मई के बाद आपको प्राप्त होने जा रही है। देखो ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे 12 साल के बाद बृहस्पति कभी 12 साल पहले आपकी इस राशि से 12वें भाग्य स्थान के अंदर गोचर किए थे, लेकिन अब पूरे 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति दोबारा से इस भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है उसमें होता है अमृत। देवगुरु बृहस्पति जहां भी जिस भी भाव में जिस स्थिति को देख लेते हैं वहां सुधार होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे जीवन में कहीं पर पैसे को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, दाम्पत्य जीवन, करियर, नौकरी, स्वास्थ्य, भाग्य, करियर, बिजनेस, विदेश यात्रा, किसी भी क्षेत्र को लेकर के कुछ तनाव, दिक्कत, परेशानी चल रही ही, तो उस स्थिति में अगर बृहस्पति हमारी इन स्थितियों पर दृष्टिपात कर दे, देख ले उनको, बहुत प्रबल संभावना है कि हमारी वो समस्याएं दूर हो सकती हैं, हमारी समस्याओं के अंदर एक अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। और महत्वपूर्ण यह है कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, कोई एक दृष्टि नहीं होती। बृहस्पति की वे 3 दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है ये भी आपको पता लगेगा आज इस वीडियो के अंदर। वो कौन से क्षेत्र है जहाँ गुरु अपनी कृपा आपको दिलवाएंगे। अगर शुभ ग्रह हुए तो बहुत अच्छी बात है, अशुभ ग्रह हुए तो हमें, यानी अशुभ भाव हुए तो हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो चलिए आज इस पूरी डिटेल्ड में इसको चर्चा करते हैं कि तुला राशि के लिए, जिसकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उनके लिए बृहस्पति क्या कमाल करवा सकते हैं, किस क्षेत्र में हमें लाभ प्रदान कर सकते हैं, किस क्षेत्र के अंदर हमारे भाग्य के दरवाजे खोल सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आपको समझना है, लग्न और नाम राशि के अनुसार भी इसको आप देख सकते हो, लेकिन सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बताती है। किसी भी निर्णय पर आना है, कोई डिसीजन लेना है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति से उसको लें, और साथ ही अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा करके ही ये एक्चुअल बृहस्पति क्या करवाएंगे ये तभी पता लगेगा जब आप अपनी कुंडली के अनुसार, आपके लग्न के अकॉर्डिंग, दशाओं के अकॉर्डिंग उसका पूरा फलाफल जानो। चलिए जातकों करते हैं शुरुआत, और आपके राशि के चार्ट को एक्सप्लेन करते हुए हम एक एक चीज को आपको समझाते चले जाएंगे, क्या, क्यों, कब, कैसे, क्या होने जा रहा है। अगर हम बात करें प्रिय तुला राशि की, तो 14 मई 2025 को गुरु परिवर्तन करेगा। ये गुरु के परिवर्तन के ऊपर ही सारी वीडियो है। इससे पहले बृहस्पति वृषभ राशि के अंदर संचरण कर रहे थे, 1 साल से संचरण कर रहे थे, और पूरे 1 साल के बाद अब वृषभ राशि का टाइमिंग कंप्लीट। वृषभ राशि के बाद अब मिथुन राशि के अंदर बृहस्पति पहुंच जाएंगे संचरण करने के लिए, और पूरे साल, आने वाले 1 साल तक बृहस्पति फिर इसी राशि के अंदर संचरण करते रहेंगे। तो 1 साल तक बृहस्पति को हमें यहाँ प्रभाव देना है, और हमें भी यहाँ पर ये भूल नहीं करनी है, वे कौन से काम है, वे कौन सी गलतियां जो बृहस्पति के शुभत्व प्रभाव को खत्म कर देती हैं, हमें वे गलतियां भी नहीं करनी है, वे गलतियों के बारे में बताएंगे, और इस दौरान उपाय जरूर करने हैं।
क्योंकि जब भाग्य को एक्टिवेट करते हैं बृहस्पति तो ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ का फल मिलता है। देखो कभी भी कहा गया है कोई पूजा हो, कोई अनुष्ठान हो, किसी भी पूजा का फल ऐसा नहीं है कि प्राप्त ना हो, लेकिन कभी कभी ग्रहों के संयोग के कारण से उन पूजा पाठ का, धर्म कर्म का फल मिलने में हमें समय लग जाता है। इसलिए आपने बहुत से लोग ये सुने होंगे कहते हुए हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ में दिक्कतें क्यों होती है, हमें उसका फल प्रतिफल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि समय नहीं आया है। अब जब बृहस्पति योग बना रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी हम ज्यादा से ज्यादा रूप में पूजा पाठ करें, अनुष्ठान करें, और ताकि उसका फल भी हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा योग है। अब प्रिय तुला राशि के लिए अगर बात करें तो भाग्य स्थान में पड़ती है आपकी जो मिथुन राशि है ना, ये भाग्य स्थान में पड़ती, तो ब्रह्मांड खुद आपको रास्ता दिखाने के लिए आ रहा है। आपके जहां भी आप जहां भी पूजा पाठ करते हो, जिसको भी मानते हो, हमें नहीं पता, पर अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिएगा। इस बहाने आप याद करोगे उनको, कृपा मिलेगी आपको, उनकी आवश्यकता है। तो भाग्येश या भाग्य भाव एक्टिवेट हो रहा है, आप चले या ना चले, पर बृहस्पति की कृपा आपको राह दिखाएगी। तुला राशि वालों, अब वो समय है जब आपको सोच से निकल करके विश्वास करके चलना पड़ेगा। ये जो 9000 है धर्म का और साथ ही ग्रोथ का भी, विकास का भी सुपर हाउस माना जाता है। ये नवम भाव से हम भाग्य देखते हैं, पिता देखते हैं, धार्मिक यात्राएं देखते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ देखते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं देखते हैं, आध्यात्मिक ये भाव होता है और ये भाव पिता से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति यहाँ पर आ रहे हैं, ये भाव हायर एजुकेशन का भी है, रिसर्च का भी है, और साथ ही विदेशी कामकाज को भी दर्शाता है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, उसके संकेत हैं। तो गुरु यहाँ पर आकर के हमें क्या फल प्रतिफल प्रदान करेगा, क्या हमें मिलेगा? 9th हाउस के अंदर बृहस्पति की जो कृपा दृष्टि है वो कई मामलों में हमें, एक तो बिलीफ सिस्टम हमारा मजबूत करेगी, विश्वास। काम में जब विश्वास नहीं होता तो काम भी सफल नहीं होता, ये बात आप भी मानोगे। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर आकर के बिलीफ सिस्टम जो आप कर रहे हो उसमें एक अद्भुत विश्वास महसूस करोगे। जो आपका लक्ष्य होगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा इस दौरान, अगर अब तक नहीं बनाया, कुछ लक्ष्य बनाओ जीवन का। बिना लक्ष्य बनाए जीवन को चलाना बस ऐसा है कि जैसे भेड़ बकरियां अपना जीवन यापन कर रही है। हमारे जीवन के अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, और जब वो इस योग के अंदर बनता है वो लक्ष्य पूरा भी होता है। जॉब करनी है, बिजनेस करना है, शादी करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। देखो गुरु जैसे लोग जीवन में आएंगे क्योंकि भाग्य में गुरु आ रहे हैं, और भाग्य का रास्ता भी वहीं से खुलेगा। जैसे कि टीचर, जैसे कि मेंटर, जैसे कि गाइड, जैसे कि कोई ज्योतिषी, जैसे कि कोई आध्यात्मिक गुरु जो आपको मार्ग दिखाएगा। और ये निसंदेह 1 वर्ष के अंदर आपको मिलने वाले हैं। कभी भी योग्य या ज्ञानी व्यक्तियों का तिरस्कार मत करना। कुछ लोग आपने देखे होंगे वो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझ करके दूसरे ज्ञानी लोगों को नीचा दिखाते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, पर जो ज्ञानी होता है ना, वो कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति जो ना, एक नासमझ व्यक्ति से भी, अज्ञानी से भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है जो ज्ञानी होता है। आपको भी अपनी सोच थोड़ी ऐसी ही रखनी पड़ेगी। आपको हर छोटा बड़ा व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना है। ये विदेश यात्रा का या पढ़ाई का योग बना रहे हैं बृहस्पति। इस स्थान में आकर के विदेश में अगर कोई आपको एग्जाम निकालना है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छा अवसर है। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट जब मिलता है तो राइट टाइम पर राइट पीपल मिलते हैं, राइट लोग मिलते हैं, और राइट डायरेक्शन मिलती है। जैसे कि अनुभव कर रहे होंगे अब तक, इससे पहले बृहस्पति कहाँ थे? बृहस्पति अष्टम स्थान में थे, 8वें घर के अंदर। ठीक है, छठे घर से संबंधित चीजों के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन अष्टम स्थान में बृहस्पति की स्थिति ने काफी चुनौतियां दी होगी। दिशा भंग रहा होगा, लोग ऐसे मिले होंगे जो दिखाने का प्रयास करते होंगे कि आपको सही दिशा देंगे, लेकिन आपको दिशा भंग कर दिए होंगे, आपका नुकसान करा दिए होंगे, आपको अंधेरे में डाल दिए होंगे, आपको झूठ बोल करके काम करवाया होगा, आपके कामों में अड़चने, रोड़े, दिक्कतें, यहाँ तक कि जो अधिकारी होता है जिसकी हमें कृपा की आवश्यकता होती है उसी का हमें कोप का भाजन बनना पड़ता है, क्योंकि अब तक बृहस्पति इस प्रकार के भाव में गोचर कर रहे थे अष्टम स्थान में। अच्छा, 8वें घर के अंदर बृहस्पति हो तो 8, 9, 10, 11, 12, बृहस्पति की दृष्टि भी 5वीं जो है वो 12वें घर के अंदर। खर्च बढ़ा, विदेश यात्राओं में दिक्कतें आई, विदेश को लेकर के प्लानिंग असफल हुई। जो बिजनेस या जो करियर में पहले से विदेश में एमएनसी में रह रहे हैं उनको कुछ ना कुछ दिक्कत, क्योंकि एक तो वैसी अष्टम में, ऊपर से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 12वें घर के अंदर। तो कुछ मामलों के लिए यहाँ पर पिछला साल जो गया वो बृहस्पति की स्थिति बताती। देखो वैसे तो ग्रह मिलजुल करके फल प्रदान करते हैं, लेकिन अगर कुंडली में भी बृहस्पति की स्थिति अशुभ रही होगी तो निसंदेह आपको 1 साल के अंदर गलत लोग मिले होंगे, गलत डायरेक्शन मिली होगी, गलत डिसीजन लिए होंगे, और वहीं पर आपको नुकसान का भी सामना करना पड़ा होगा। कुछ पैतृक विवाद, कुछ ना कुछ नफा नुकसान, या आपने अगर कुछ खर्च किया तो 10 की जगह 20 खर्च हुआ, ऐसी भी संभावनाएं मिली होंगी। कुछ गुप्त चुनौतियां, कुछ गुप्त शत्रु, कुछ गुप्त परेशानियां सामने आई हो। कहीं ना कहीं मानसिक असंतुलन ज्यादा रहा होगा,
संबंधों को, रिलेशन को लेकर। ये उतार चढ़ाव पैसे को लेकर के भी देखा गया होगा। बृहस्पति की स्थिति कहीं ना कहीं आपको आंतरिक शांति के प्रति ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे विवादों के अंदर घुसना पड़ा होगा। जिन जातकों का मुख्यतः कोर्ट कचहरी मुकदमा स्टार्ट हुआ है 1 साल के अंदर, सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन जिनकी हो रही है उनको समझना है, उनकी स्थिति में भी कुछ ना कुछ सुधार देखा जाएगा। बृहस्पति अष्टम स्थान के अंदर बहुत बड़े लेवल का कुछ संकट, कोई बड़े लेवल की चिंता, कोई बड़ा हेल्थ इशू, कोई रोग, कोई ऋण, कोई शत्रु आदि की संज्ञा प्रदान कराते हैं। कुछ ना कुछ महसूस होता है कि हमें यहाँ पर डर का माहौल है, हमें भय उत्पन्न हो रहा है, कुछ डर उत्पन्न हो रहा है, कुछ गलत होने वाला है, ऐसा भाव 1 साल तक रहा होगा। जिन जातकों को ज्यादा, जिन जातकों कम, अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। बृहस्पति इस अष्टम स्थान से निकल करके भाग्य में आ रहे हैं। एक डर, एक अनजान, जितनी भी चीजें मैंने बताई ये अगर महसूस हुई है आपको, तो इसमें आपको कुछ लाभ देखने के लिए मिल सकता है, इसमें कुछ आराम देखने के लिए मिल सकता है। गलत लोग जीवन से निकल सकते हैं, गलत डिसीजन जो भी गलत हुआ उसमें सुधार का एक अच्छा अवसर मिल सकता है। अब यहाँ पर हमें बात करनी है, जैसे राइट टाइम हो गया, राइट पीपल हो गया, सही समय पर सही लोग मिल गए, साइड, तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इस अवस्था में क्या बचना है, कहाँ हमें गलती नहीं करनी, कौन से काम नहीं करनी, बहुत ज्यादा सोचने वाली प्रवृत्ति जो अब तक रही है आपकी, उसको छोड़ना पड़ेगा। काम करना ही नहीं, लेकिन सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में, ज्यादा काम को बिल्कुल परफेक्टली दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वो काम ही नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग में ऐसा है कि काम करेंगे तो परफेक्ट करेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो गया तो नुकसान हो जाएगा, वैसा हो गया तो ये हो गया। तो ये बहुत ज्यादा ओवर जो आइडियालिज्म वाली जो चीज है ना, इसको छोड़ना पड़ेगा और काम केवल करने से मतलब है। परफेक्ट तो बृहस्पति उसको अपने आप करवा देंगे। जब लोग सही मिलेंगे, सही दिशा मिलेगी, सही आपको गाइडेंस मिलेगी, तो सब कुछ अच्छा होगा। इस दौरान पिता से बहस बिल्कुल मत कीजिएगा। इस दौरान फादर से, पिता से नोक झोंक मत कीजिएगा। जितना हो सके पिता की कोई बात मान लीजिएगा जो आपके फेवर में हो, जो वे समझा रहे हो। पिता से बहस में कुछ नहीं रखा, उसको अगर वहां से बहस करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम अपने बृहस्पति की पावर को खराब करेंगे। कोई भी मतभेद हो, कैसा ही मतभेद हो, बृहस्पति जहाँ होता है वहां से थोड़ा सा जिम्मेदारी बढ़ती है। तो हमें थोड़ा सा लगता है कि भाई पता नहीं फादर ने हमें क्या चीज बता दी, क्या दे दिया, लेकिन अपनी रेस्पेक्ट बना करके रखो फादर के साथ। और क्या करना है, बड़ी प्लानिंग में बहुत ज्यादा डिले नहीं करनी। प्लानिंग करो, बनाओ, ये मान के चलो कि करोगे तो गलती तो होगी ही होगी। अगर आपने ये सोच करके बैठ रहे कि गलती हो गई तो क्या होगा, भैया गलती तो होनी ही होनी है, बिना गलती के कोई नहीं सीखता। अगर कोई नया काम है तो आप बहुत ज्यादा डिले मत करो और तुरंत उसको छोटे छोटे स्टेप लेकर के शुरू कर दो। कोई कई सारे काम होते हैं, किसी को बिजनेस करना होता है, किसी को जॉब करनी होती है, पर जो बड़ी बात है कि व्यक्ति बैठा है खाली, वो सोच ही नहीं रहा, वो केवल सोचता जा रहा है, कर नहीं रहा। तो जीवन देखो बहुत लंबा चौड़ा नहीं मिला हमें। 100 साल की एक औसत मतलब मानी जाती है। अब आज की अगर कलयुग में देखो और आज की टाइमिंग देखो, तो रोग इस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं कि टाइमिंग कितनी है पता नहीं चल रहा व्यक्ति के पास। इस समय को बिल्कुल नहीं गंवाना। ये ग्रह योग विशेष रूप से कभी कभी बनते हैं। बृहस्पति बहुत दे सकता है, इतना दे सकता है आप सोच नहीं सकते, लेकिन करना तो हमें ही पड़ेगा, एक्शन तो हमें ही लेना पड़ेगा। ग्रह योग तो आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम खाली बैठ रहे हैं तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। बड़ी प्लानिंग से पहले बहुत डिले नहीं करना है, करके दिखा देना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा। जब नवम स्थान में बृहस्पति आएगा तो पिता से तो समझ गए, पिता से तो बिगाड़ने, लेकिन बॉस के साथ में भी बिगाड़ने नहीं है, बड़े बुजुर्गों के साथ में भी बिगाड़नी नहीं है, सम्मान करना है सबका। आपके आस पड़ोस में आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे 4 व्यक्ति आपके बारे में कुछ गलत बोले। देखो वैसे कहा जाता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन ये नवम स्थान समाज का भी, सामाजिक गतिविधियों का भी देखा जाता है। जब व्यक्ति समाज के अंदर है तो हम समाज से जुड़े हुए हैं, हम समाज से भिन्न नहीं है। समाज की बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां हमें जुटना पड़ता है, जहां झुक के रहना पड़ता है। तो हमें उस समाज की कई सारी पॉजिटिव चीजों को समझ करके ऐसा करना है कि वो समाज हमारे बारे में कुछ गलत ना कहे। अब वो बात अलग है, कुछ लोग इस चीज को कहेंगे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। रियलिटी यही है, जब 4 व्यक्तियों के बीच में किसी को रहना पड़ता है तो 4 व्यक्तियों का प्रभाव उस पर पड़ता है, चाहे फिर वो कैसा भी पड़े। कॉन्फिडेंस में यहाँ पॉजिटिव उछाल होगा इस दौरान। अब नवम स्थान से हमने थोड़ा थोड़ा समझ लिया कि बचाव कहाँ करना है। ग्रोथ पूरी है। ग्रोथ बृहस्पति के ऐसे भाव के अंदर आया हुआ है कि बृहस्पति, अभी दृष्टि में भी चर्चा करेंगे, बृहस्पति की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, कौन से काम को बना रही है। लेकिन बृहस्पति की स्थिति ऐसी है जहां पर आपको लोग मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काम करने का एक जज्बा जागेगा और काम करने में मन भी लगेगा। धन की ग्रोथ का हो या आपकी पोजीशन की ग्रोथ का हो, बृहस्पति कुछ ना कुछ करवाएंगे कैसे ना कैसे भी। 1 साल का योग है। अब बृहस्पति की दृष्टियों पर आ जाते हैं प्रिय जातकों।
बृहस्पति की 3 प्रकार की दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जब बृहस्पति भाग्य मारा तो इतना जबरदस्त है आपके लिए, आप सोच नहीं सकते। 5वीं दृष्टि सीधा आपकी राशि पर पड़ेगी। ज्ञान में सोच, सोच, नॉलेजेबल व्यवहार, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, भविष्य को लेकर के रणनीति का बनाना और वो रणनीति कई हद तक सक्सेसफुल होना, उसकी प्रबल संभावना है। आपके कॉन्फिडेंस में एक पॉजिटिव उछाल देखा जाएगा। बृहस्पति कृपा दृष्टि से व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा होगा, एक ज्ञान में आकर्षण, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे, आपकी सलाह से लोगों के काम बनेंगे, लोग आपको समझदार समझेंगे और आपको ऐसा मानेंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो आप बड़े ठंडे स्वभाव के रहते हो। ये स्वभाव आपके अंदर रहेगा। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, वो विपरीत परिस्थिति में बड़ा शांत रहता है, ऑब्जर्व करता है पूरी चीज को और कोई भी कदम जो है वो गलत नहीं उठाता, सोच समझदारी के करके उठाता है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर, इसलिए ऐसा व्यवहार भी आपका बनेगा। ये टाइम टू टाइम आपने महसूस किया होगा, ठीक है, एक नॉर्मल सा व्यवहार सबके साथ रहता है, लेकिन समय समय जब बदलता रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें हम ऐसी करते थे अपने आप ही। अब वहां पे इन्हीं ग्रहों का प्रभाव होता है। गलती क्या नहीं करनी है, ईगो बढ़ने नहीं देना। एक ज्ञानवान व्यक्ति के पास पे सब कुछ होता है, लेकिन वो कभी घमंड नहीं बढ़ने देता। हमें भी इसी तरह की गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए। शो ऑफ नहीं करना है, दिखावे के लिए खर्च नहीं करना है, जरूरत के लिए, स्मार्ट समझदारी के लिए और भविष्य की रणनीति को देखते हुए खर्च करना है। ये सोचकर खर्च करोगे कि मैं दिखाऊंगा और मैं बहुत अच्छा महसूस करूंगा, तो ये गलती करोगे आप। इस दौरान बृहस्पति की दृष्टि जब आपकी राशि पर है तो आपका कद भी बढ़ेगा, आपके हेल्थ इश्यूज भी सुधरेंगे। आप अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंड रहते थे, सोचते रहते थे, करते कुछ नहीं थे, आलस्य में रहते थे, तो वो भी स्थिति सुधरेगी आपकी। आप थोड़े प्लानिंग करने वाले बनोगे और जितनी प्लानिंग से काम करोगे उतना ही काम में सक्सेस रेट ज्यादा देखा जाएगा। चलिए, तो बृहस्पति की एक दृष्टि की हमने बात करी है। हेल्थ के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके वर्तमान पोजीशन के लिए, वर्तमान समस्याओं के लिए बृहस्पति की 5वीं दृष्टि शुभ है। इसके बाद बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पर भाग्य में जब है तो 7वीं दृष्टि से पराक्रम को देखेगा बृहस्पति, और 14 मई के बाद से ये महसूस करोगे कि अब मेहनत में भाग्य का तड़का लग रहा है। पहले नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले बृहस्पति कमजोर थे, अष्टम स्थान में थे। अब बृहस्पति धीरे धीरे पावर में आएगा, थोड़ा समय जरूर लगता है, एकदम तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन आप महसूस करोगे आपकी मेहनत अब थोड़ी थोड़ी करके आपको सफलता दे रही है। पहले हो रहा था कि मेहनत कर रहे थे और जैसे वो आ रहा था और जा रहा था, कहीं रुक ही नहीं रहा था, उसका पता ही नहीं लग रहा था कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ मेहनत का कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, बस लग रहा है कि जीवन काट रहे थे पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि। लेकिन बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है, ये 3rd हाउस पर, ये कर्ज पर, कम्युनिकेशन पर, छोटे भाई बहनों पर, लिखने की, पढ़ने की स्किल्स पर। 3rd हाउस हमारा डिजिटल कंटेंट है, 3rd हाउस हमारे आस पड़ोस है, 3rd हाउस पब्लिक स्पीकिंग है, तो इन सब चीजों के लिए बूम टाइम है। गुरु की 7वीं डायरेक्ट दृष्टि, सबसे ज्यादा लाभ होगा वो 3rd हाउस को होगा। राइटिंग करना चाहते हो करो, टीचिंग करना चाहते हो करो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो करो, सोशल मीडिया पे कुछ काम करना चाहते हो करो, ऑनलाइन अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो ऑनलाइन की सहायता से करो। ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए इन सब चीजों के लिए। गुरु की 7वीं दृष्टि जब 3rd हाउस पर जाएगी तो उसे एक्टिवेट करेगी, मेहनत को एक्टिवेट करेगी, मेहनत करवाएगी, मेहनत का लाभ दिलवाएगी। संचार करो, कम्युनिकेट करो, बात करने की कोशिश करो। एक जगह केवल, कई लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं, कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं। वहीं पर आप अपने थॉट्स को शेयर करो लोगों के साथ। आप कोई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले किसी प्रकार के मेंटर बन सकते हो। बहुत अच्छा योग है ये अपने आप में। आपके अंदर कोई नॉलेज है तो उस नॉलेज का कोर्स बना करके उसको सेल कर सकते हो। आज के समय में सब कर रहे हैं, और ये हमारी जो बातें ज्यादातर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी कारगर होंगी जो कहीं ना कहीं पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, जो काम धंधे की समस्या से जूझ रहे हैं, जो लोग अपनी परिस्थितियों में फंस गए हैं और उनको नजर नहीं आ रहा है वे कहाँ करें। तो ये 1 साल तक का जबरदस्त योग है, आप आंख बंद करके कर सकते हो। ये योग इस प्रकार का बना हुआ है, लेकिन कुछ निवेश कर रहे हो, कहीं पैसा लगा रहे हो तो कुंडली दिखवाना है भैया, तो विशेषज्ञ से सलाह लेनी है, क्योंकि आपका निर्णय, आपका सोच, आपकी समझदारी ये सर्वोपरि है। अब थोड़ा सा भाई बहनों से सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं। 3rd हाउस पर जब गुरु की दृष्टि है तो भाई बहनों से सपोर्ट मिल सकता है। छोटे सफर, मार्केटिंग एजेंट्स को, मार्केटिंग वालों को भी लाभ हो सकता है। इस दौरान जितना कोशिश करना नए कॉन्टैक्ट बनाने पर, जितना आप नए कॉन्टैक्ट बनाओगे उतनी आपकी पावर गेन होगी, उतने संबंध, और उन्हीं में से धन निकलेगा, उन्हीं में से पैसा निकलेगा, उन्हीं में से भाग्य चमकेगा। आपका कद, केवल पैसा ही नहीं, सब कुछ पैसा नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है, इस दौरान बृहस्पति जैसी स्थिति में है, वहां पर आपको प्लेटफॉर्म मिल सकता है, कोई प्लेटफॉर्म्स की तलाश में रहिएगा। देखो, एक होता है कि व्यक्ति एक
दुकान खोल करके बैठ गया और दुकान से व्यापार कर रहा है, और एक वही दुकान उसको किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र के अंदर मिल गई जहाँ लोग बहुत आते हैं, तो वहां उसे प्लेटफॉर्म मिल गया। दुकान तो वहां भी कर रहा है लेकिन प्लेटफॉर्म उसका मजबूत नहीं है। तो कोशिश करना अपने आप को किसी प्लेटफॉर्म से जोड़ने की। आपकी लाइन, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हर लाइन का कोई प्लेटफॉर्म जरूर होता है, तो वहां पर कोशिश करना। अच्छा, क्या आपको नहीं करना है? किसी की बात काटना, बात काट करके अपनी बात बीच में घुसाना, इससे बचाव रखिएगा। इससे गुरु नेगेटिव हो जाएगा, ने गुरु का प्रभाव नेगेटिव हो जाएगा। ये ऐसी चीज होती है। सुन लो पहले कौन क्या कह रहा है क्या नहीं, बात में जल्दबाजी तो कुछ नहीं करनी। अब बृहस्पति की सबसे इंपॉर्टेंट दृष्टि नवी दृष्टि। बृहस्पति नवी दृष्टि से पांचवें घर को देख रहे हैं, भाई थर्ड हाउस को देख लिया, अब फोर्थ और फिफ्थ हाउस पर बृहस्पति की नवी दृष्टि है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूर्ण होगी, प्रेम संबंधों को लेकर के भी, पढ़ाई को लेकर के भी, संतान को लेकर के भी। ये तीन क्षेत्रों के लिए अच्छा माना जाएगा। और क्रिएटिव लोगों के लिए तो ये मान के चलो कि इससे बढ़िया कुछ समय नहीं। क्रिएटिव लोग जो भेड़ बकरी की तरह लाइन के पीछे नहीं चलते, जो लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि एक साल में किसी की मत सुनना, किसी की भी मत सुनना। आपने दिल की, अपने दिमाग की सुनना और कर डालना। अगर आपको कुछ नया आइडिया आ रहा है, कुछ नया परियोजना आ रहा है, तो वो भाग्य बदल सकता है, वो किस्मत को चेंज कर सकता है। इस दौरान आपका एक आइडिया, आपकी एक सोच आपके पूरे भविष्य को बदल देगी, वो समय है। और ऐसा होता है। नाइन्थ हाउस जो बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है पंचम भाव पर पड़ रही है, क्रिएटिव लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जबरदस्त लाभ है, जबरदस्त टाइमिंग है ये। यहाँ पर लव लाइफ में डेप्थ आएगी, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव को कंट्रोल करेंगे बृहस्पति। क्रिएटिव लोगों को गिफ्ट मिलेंगे, उपहार मिलेंगे। जो लोग कंटेंट बनाते हैं, जो थिएटर्स में, जो म्यूजिक में, जो कला, जो संगीत, ये पांच वक्त कला से देखा जाता है। आपके अंदर किस चीज की कला है, क्या आग है आपके अंदर, उस आग को बाहर निकालो। ये सबसे बढ़िया समय। अपने अंदर एबिलिटी कुछ ना कुछ आपके होगी, जरूर होगी। उस शक्ति को बाहर निकालने का ही ये सबसे बढ़िया अवसर है, उसको प्रोफेशन में लाने का सबसे बढ़िया अवसर है। अब कहेंगे लोग कि हमारे साथ तो परेशानी चले, सबके साथ चलेगी भैया। पूरा जीवन आदमी का संघर्ष में रहता है, लेकिन हमें ये मान के कुछ करना है कि हमें जीवन के अंदर ये लंबा चौड़ा समय नहीं मिला, जितना मिला हमें इसको करके दिखाना। पुराना प्यार, पुराना प्रेम वापस लौट सकता है। कोई दूर चला गया तो वापस आ सकता है। उसको समझदारी आ सकती है कि उसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, चाहे वो कुछ ठोकर खा करके आए, चाहे कैसे भी आए। अब थोड़ा करियर और फाइनेंस पर भी आ जाओ। प्रेजात को बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए जो लोग फॉरेन ट्रैवल, जो लोग टूरिज्म, जो लैंग्वेज भाषा लर्निंग, जो लोग इंटरनेशनल वर्क, जो लोग टीचर, ट्रेनर, लाइफ कोचेस हैं, जो लोग पब्लिशर हैं, ऑथर्स हैं, जो फिलोसोफर हैं, जो स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए ये समय, मतलब ये करियर अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हो इन क्षेत्रों में, तो जो नाम मैंने बोले दोबारा वीडियो में रिपीट करके सुन सकते हो। इनमें आप इस समय करियर के लिए आगे भी बढ़ सकते हो, सीख भी सकते हो कुछ, और आपकी काफी कुछ यहाँ से लाइन देखी जा रही है। पर ये जो नाम मैंने बताए हैं, ये करियर फील्ड के लिए इस समय बेस्ट है। बृहस्पति की स्थिति ने बहुत बढ़िया दे रही है। पैसा आएगा, लेकिन उस काम से जो मीनिंगफुल होगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने ज्ञान से कमा रहा हो, अपनी नॉलेज से कमा रहा हो, उस नॉलेज से पैसा आएगा। कुछ चीजें अवॉइड करनी है, इमोशनल डिसीजन से बचना है। जहां आप बीच में ऐसे फंसोगे ऐसी स्थिति में जहां पर आपको इमोशनली डिसीजन लेना होगा या आपको दिमाग से डिसीजन लेना होगा, वहां पर बिना रिसर्च के किसी भी नई चीज में नहीं कूदना, रिसर्च जरूर करनी है। अब थोड़ा प्रेम संबंध रिलेशन पर बात करें तो स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले रिश्ते बन सकते हैं, मतलब सेम व्यवहारिकता वाले। आपको जो जैसी चीज पसंद है ऐसे ही पसंद सामने वाले को भी है। आप जिसकी पूजा करते हो सामने वाला भी उसकी पूजा करता है। और किसी स्पिरिचुअल स्थान पर अगर कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई शादी विवाह नहीं हुआ, तो देखा जाएगा किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाकर के आपका प्रेम संबंध वहां से प्राप्त हो। ये कोई गलत बात नहीं है। लव लाइफ में मैच्योरिटी आएगी, तुम या फिर सामने वाला व्यक्ति ज्यादा ड्रामा नहीं करेगा। अब यहाँ शादी के लिए आइडल समय, विवाह के लिए इससे बेस्ट टाइमिंग नहीं हो सकती। कंपैटिबिलिटी वाले जोड़े इसी दौरान सबसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के अंदर गोचर कर रहा है, आपकी राशि को भी देख रहा है, प्रेम को भी देख रहा है। और यहाँ पर मैं सही तू गलत वाली सोच को छोड़ना पड़ेगा, ये अवॉइड करना पड़ेगा हर चीज में। कहीं कहीं हमें गलत होने के बाद, सही होने के बाद में भी अपने आप को गलत मानना पड़ता है, और अगर मान ले तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर हेल्थ को लेकर के कहूंगा कि माइंड काफी क्लियर रहेगा, मेंटल फॉग बहुत अच्छा रहेगा, मेंटल फॉग दूर हटेगा। कोई भी आप डिसीजन गलत ले रहे थे, वो चीज अब क्लियर होने वाली। एक गलती को बार बार दोहरा रहे हैं, वो चीजें नहीं होने वाली। यहाँ पर ट्रैवल या फिर रिट्रीट से बॉडी माइंड रिबूट मिलेगा, लेकिन ज्यादा आप पढ़ना लिखना, स्क्रीन टाइम थोड़ा थका देने वाला हो सकता है। फॉरेन योग बन रहे हैं, विदेश यात्रा का योग बन रहा है,
जो पहले से विदेश में रह रहे हैं उनके लिए कोई बड़ा लाभ देखा जा सकता है। यहाँ पर जो हायर स्टडीज या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। बृहस्पति गुरु की कृपा, स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना है, फेलोशिप मिलने की प्रबल संभावना है, या वीजा अप्रूवल मिल सकता है। पढ़ाई को लेकर के जो भी परियोजना जो भी चाहते हो सारा काम मिलेगा। प्रिय जातकों, अब यहाँ तुला राशि के लिए थोड़े से उपाय, रेमेडीज जो हमें करने ही करने हैं, छोड़ना एक भी नहीं, नोट कर लीजिएगा, इनको करना जरूर। गुरुवार को किसी टीचर को या फिर पंडित जी को पीला फल या फिर कोई पीली रंग की कवर में कोई पुस्तक आप डोनेट करो, दान करो। यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का रोज सुबह 11 बार, 27 बार अथवा 108 बार जाप करो। जिंदगी में किसी बड़े बुजुर्ग, किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लो जिसके पास एक्सपीरियंस हो लाइफ का या आपके क्षेत्र का, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हर गुरुवार को 5 बार कम से कम थैंक यू यूनिवर्स ये जरूर कहो। किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने की थोड़ी चेष्टा बनाओ, या तो कोई लैंग्वेज सीखो या फिर किसी चीज का, किसी टॉपिक का अध्ययन करना शुरू करो। हर रविवार को एक सीक्रेट टिप आपको बताता हूँ, हर रविवार को 10 मिनट ये लिखो, इस हफ्ते मेरी सोच में क्या बदलाव आया है। ये आदत तुम्हें धीरे धीरे कोई बड़ा मेंटर बना देगी। निष्कर्ष ये निकलता है, अब कर्म और भाग्य दोनों आपके साथ चलेंगे। अब सवाल नहीं, दिशा मिलेगी। और अब तुला राशि सिर्फ संतुलन नहीं, सार भी प्राप्त करे। तो प्रिय तुला राशि वालों, स्वस्थ रहो, खुश रहो। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।